वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम एक नई मॉरल स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है शेर, लोमड़ी और भिक्षुक। जो मतलब कि एक शेर, लोमड़ी और भिक्षुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बौद्ध भिक्षुक जो मतलब कि बौद्ध के पुजारी होते हैं, भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये कि उसने बिना पैर के लोमड़ी को देखते हुए मन में सोचा कि आखिर इस हालत में ज़िंदा कैसे है। जब उसने एक बगैर पैर की लोमड़ी को देखा, उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेज़ी से देखते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। और शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। तो ये घोर आश्चर्य था कि शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक जो था, मतलब कि जो बौद्ध भिक्षुक था, वो बुदबुदाया और उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए उसने अगले दिन फिर वही आया और छिप कर शेर का इंतज़ार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ कि शेर अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान, उसने कहा कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। भिक्षुक ने अपने आप ही से कहा कि जिस तरह पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतज़ाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह भी ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। क्यों आज से इस लोमड़ी की तरह ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन का व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन भी था, पर कोई वहाँ नहीं आया। दूसरा दिन भी कुछ लोग इधर उधर गुजरे, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमज़ोर होता जा रहा था। किसी तरह कुछ और दिन बीत गए, तब तो उसकी रही सही ताकत भी ख़त्म हो गई थी। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं था रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृतक व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला कि अब आप बताइए कि भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है। बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतना मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनने देखना चाहते थे जो लोमड़ी की तरह नहीं है। कि भगवान जो चाहते थे कि तुम उस शेर की तरह कि तुम दूसरों को खाना दो और लोमड़ी की तरह नहीं। क्योंकि भगवान जो लोमड़ी को खाना दे रहे थे, वो कहते हैं ना कि भगवान हर किसी को उसके हिसाब से देता है। तो उसमें यही था कि उसके पैर नहीं थे, तो उसको जो है शेर से खाना दिलवा रहा था। क्योंकि शेर भगवान के लिए तो सब कंट्रोल में है, चाहे वो जंगल का राजा हो या कुछ हो। लेकिन वो जो है उस लोमड़ी का ख्याल रखवा रहे थे। तो इंसानों के तो हाथ पांव दिए हैं। इंसानों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। कर्म से ही इंसान आगे बढ़ता और चलता और रहता और खाता और पीता है। हमें भगवान जब ही हमारी मदद करता है जब हम खुद अपने आप की मदद करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी।